दोस्तों, सुनीता नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। सुनीता एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल वाले लड़के से कहती है कि मुझे एक कंडोम का पैकेट दे दीजिए। अब यह लड़का जब उसकी यह बात सुनता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह जानता था कि यह एक विधवा महिला है। आखिर विधवा महिला कंडोम का क्या काम कर सकती है? लेकिन इसे क्या, इसको तो अपना सामान बेचना होता है। अब यह लड़का तुरंत ही एक कंडोम का पैकेट इस महिला को दे देता है। ये महिला कंडोम का पैकेट लेकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन दोपहर का समय होता है। इस लड़के के मेडिकल पर कोई आदमी नहीं होता है। अब इस महिला को मौका मिल जाता है। वह तुरंत ही इसके मेडिकल पर जाती है और एक कंडोम के पैकेट की डिमांड करने लगती है। अब यह लड़का फिर से चौंक जाता है और तुरंत ही एक कंडोम का पैकेट इस महिला को दे देता है। दोस्तों, यह महिला जब इसके मेडिकल से चली जाती है तो यह लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि यह महिला तो विधवा है। आखिर रोज रोज मेरी दुकान पर कंडोम लेने के लिए आती है, और इतने सारे कंडोम का आखिर यह करती क्या है? कल दोपहर को जब यह महिला मेरे मेडिकल पर आएगी तो कल मैं इससे जरूर पूछूंगा कि इतने सारे कंडोम का यह क्या करती है। दोस्तों, आखिरकार तीसरे दिन यह महिला फिर से इसके मेडिकल स्टोर पर जाती है और फिर से कंडोम के डिमांड करने लगती है। अब यह लड़का कंडोम देने से पहले इस महिला से पूछने लगता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अब यह महिला इस लड़के से कहती है कि पूछो, तुमको क्या पूछनी है। अब यह लड़का इससे पूछता है कि आप रोज रोज मेरे मेडिकल स्टोर पर आती हो और हर रोज एक कंडोम का पैकेट लेकर जाती हो। आखिर तुम इतने सारे कंडोम का क्या करती हो? दोस्तों, यह महिला जब उसकी ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि कल रात 10 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना। तुमको इस राज के बारे में पता लग जाएगा कि आखिर इतने सारे कंडोम का मैं क्या करती हूं। दोस्तों, अब यह लड़का खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस महिला की इस राज को जानना था। लेकिन जब यह लड़का रात में इस महिला के घर पर जाता है तो यह महिला इस लड़के के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार के एक गांव की है। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में सुनीता नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। यह देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन होती है। सुनीता का एक बेटा होता है जिसका नाम बबलू होता है। इसकी उम्र 8 साल के करीब होती है। सुनीता की सास भी होती है जिसका नाम निर्मला होता है। सुनीता का पति इस दुनिया में नहीं होता है, क्योंकि 2 साल पहले इसके पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, अब सुनीता को जैसे तैसे अपना जिंदगी तो काटना ही था। इसीलिए सुनीता कपड़े की एक दुकान खोल लेती है, और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी, और उसी से जो पैसा आता था उसी से अपना जीवन यापन करने लगी थी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब किसी का जीवन साथी जवानी में ही छोड़कर चला जाए तो उसके जीवन साथी की उसको हमेशा याद आती है। दोस्तों, सुनीता का दिन तो कामकाज में कट जाया करता था, लेकिन उसको रात काटनी बड़ी मुश्किल हो जाया करती थी। सुनीता को अपने पति की काफी याद आया करती थी। उसको अकेलापन महसूस हुआ करता था, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने कई बार सोचा था, लेकिन वह अकेलेपन को दूर करें तो किसके साथ करें। इसीलिए सुनीता ने अपने मन में सोच लिया था कि वह अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी न किसी मर्द का सहारा जरूर लगी। दोस्तों, सुनीता की जो कपड़े की दुकान थी, उसके दुकान के सामने एक दुकान और खाली पड़ी हुई थी। कुछ दिनों के अंदर एक सोनू नाम का लड़का आता है और इस दुकान को किराए पर ले लेता है। किराए पर लेने के बाद वह उसमें एक मेडिकल खोल लेता है। धीरे धीरे इसका मेडिकल काफी अच्छा खासा चलने लगा था। तभी एक दिन सुनीता की नजर सोनू पर पड़ जाती है। सोनू 6 फुट हट्टा कट्टा एक जवान लड़का होता है। सुनीता जब सोनू को देखती थी तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी और उसे अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। दोस्तों, सोनू भी जब सुनीता को देखता था तो उसे देखकर वह भी मुस्कुरा दिया करता था। इस तरीके से दोस्तों समय गुजर रहा था। दोस्तों, एक दिन मौका देखते ही सुनीता सोनू के मेडिकल पर पहुंच जाती है और उससे एक कंडोम के पैकेट की डिमांड करने लगती है।
अब सोनू जब उसकी यह बात सुनता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह तो जानता था कि सुनीता एक विधवा महिला है। आखिरकार वह कंडोम का क्या करेगी, लेकिन इसे क्या, इसको तो अपना सामान बेचना होता है। इसीलिए वह कंडोम का पैकेट निकालता है और सुनीता को दे देता है। सुनीता इस पैकेट को लेकर अपने घर पर आ जाती है। फिर अगले दिन दोपहर का समय होता है। सोनू के मेडिकल पर कोई नहीं होता है। अब सुनीता को मौका मिल जाता है। वह तुरंत फिर से इसके मेडिकल पर पहुंच जाती है और फिर से एक कंडोम के पैकेट की डिमांड करने लगती है। अब सोनू फिर से एक कंडोम का पैकेट उठाता है और सुनीता को दे देता है। सुनीता इस पैकेट को लेकर फिर से अपने घर पर आ जाती है। इसके जाने के बाद सोनू अपने मन में सोचने लगता है कि सुनीता तो विधवा है, इसका पति नहीं है। आखिर हर रोज यह मेरे मेडिकल पर आती है कंडोम लेने के लिए, लेकिन इतने सारे कंडोम का यह करती क्या है। वह अपने मन में यह भी सोचता है कि कल दोपहर को अगर यह महिला मेरे मेडिकल पर आई तो मैं इससे एक बार जरूर पूछूंगा कि इतने सारे कंडोम का ये क्या करती है। दोस्तों, आखिरकार तीसरे दिन यह महिला फिर से इसके मेडिकल स्टोर पर जाती है और फिर से कंडोम के डिमांड करने लगती है। अब यह लड़का कंडोम देने से पहले इस महिला से पूछने लगता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अब यह महिला इस लड़के से कहती है कि पूछो, तुमको क्या पूछनी है। अब यह लड़का इससे पूछता है कि आप रोज रोज मेरे मेडिकल स्टोर पर आती हो और हर रोज एक कंडोम का पैकेट लेकर जाती हो, आखिर तुम इतने सारे कंडोम का क्या करती हो। दोस्तों, यह महिला जब उसकी यह बात सुनती है तो उससे कहती है कि कल रात 10 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना, तुमको इस राज के बारे में पता लग जाएगा कि आखिर इतने सारे कंडोम का मैं क्या करती हूं। दोस्तों, अब यह लड़का खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस महिला की इस राज को जानना था। लेकिन जब यह लड़का रात में इस महिला के घर पर जाता है तो यह महिला इस लड़के के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के एक गांव की है। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में सुनीता नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। यह देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन होती है। सुनीता का एक बेटा होता है जिसका नाम बबलू होता है। इसकी उम्र 8 साल के करीब होती है। सुनीता की सास भी होती है जिसका नाम निर्मला होता है। सुनीता का पति इस दुनिया में नहीं होता है, क्योंकि 2 साल पहले इसके पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, अब सुनीता को जैसे तैसे अपना जिंदगी तो काटना ही था। इसीलिए सुनीता कपड़े की एक दुकान खोल लेती है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी और उसी से जो पैसा आता था उसी से अपना जीवन यापन करने लगी थी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब किसी का जीवन साथी जवानी में ही छोड़कर चला जाए तो उसके जीवन साथी की उसको हमेशा याद आती है। दोस्तों, सुनीता का दिन तो कामकाज में कट जाया करता था, लेकिन उसको रात काटनी बड़ी मुश्किल हो जाया करती थी। सुनीता को अपने पति की काफी याद आया करती थी। उसको अकेलापन महसूस हुआ करता था और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने कई बार सोचा था, लेकिन वह अकेलेपन को दूर करें तो किसके साथ करें। इसीलिए सुनीता ने अपने मन में सोच लिया था कि वह अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी ना किसी मर्द का सहारा जरूर लगी। दोस्तों, सुनीता की जो कपड़े की दुकान थी उसके दुकान के सामने एक दुकान और खाली पड़ी हुई थी। कुछ दिनों के अंदर एक सोनू नाम का लड़का आता है और इस दुकान को किराए पर ले लेता है। किराए पर लेने के बाद वह उसमें एक मेडिकल खोल लेता है। धीरे धीरे इसका मेडिकल काफी अच्छा खासा चलने लगा था। तभी एक दिन सुनीता की नजर सोनू पर पड़ जाती है। सोनू 6 फुट हट्टा कट्टा एक जवान लड़का होता है। सुनीता जब सोनू को देखती थी तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी और उसे अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। दोस्तों, सोनू भी जब सुनीता को देखता था तो उसे देखकर वह भी मुस्कुरा दिया करता था। इस तरीके से दोस्तों समय गुजर रहा था। दोस्तों, एक दिन मौका देखते ही सुनीता सोनू के मेडिकल पर पहुंच जाती है और उससे एक कंडोम के पैकेट की डिमांड करने लगती है। अब सोनू जब उसकी यह बात सुनता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह तो जानता था कि सुनीता एक विधवा महिला है।
आखिरकार वह कंडोम का क्या करेगी? लेकिन इसे क्या, इसको तो अपना सामान बेचना होता है। इसीलिए वह कंडोम का पैकेट निकालता है और सुनीता को दे देता है। सुनीता इस पैकेट को लेकर अपने घर पर आ जाती है। फिर अगले दिन दोपहर का समय होता है। सोनू के मेडिकल पर कोई नहीं होता है। अब सुनीता को मौका मिल जाता है। वह तुरंत फिर से इसके मेडिकल पर पहुंच जाती है और फिर से एक कंडोम के पैकेट की डिमांड करने लगती है। अब सोनू फिर से एक कंडोम का पैकेट उठाता है और सुनीता को दे देता है। सुनीता इस पैकेट को लेकर फिर से अपने घर पर आ जाती है। इसके जाने के बाद सोनू अपने मन में सोचने लगता है कि सुनीता तो विधवा है, इसका पति नहीं है। आखिर हर रोज यह मेरे मेडिकल पर आती है कंडोम लेने के लिए, लेकिन इतने सारे कंडोम का यह करती क्या है? वह अपने मन में यह भी सोचता है कि कल दोपहर को अगर यह महिला मेरे मेडिकल पर आई तो मैं इससे एक बार जरूर पूछूंगा कि आखिर इतने सारे कंडोम का यह क्या करती है। दोस्तों, आखिरकार तीसरा दिन आ ही जाता है। तीसरे दिन फिर से सुनीता उसके मेडिकल पर जाती है और फिर से एक कंडोम के पैकेट के डिमांड करने लगती है। दोस्तों, सोनू इसको कंडोम देने से पहले इससे पूछता है कि चाची, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो अब सुनीता इससे कहती है कि पूछो क्या बात तुमको पूछनी है। फिर सोनू इससे कहता है कि आप हर रोज मेरे मेडिकल पर आती हो और हर रोज एक कंडोम का पैकेट लेकर जाती हो। आखिर आप इतने सारे कंडोम का क्या करती हो? अब सुनीता इस लड़के से कहती है कि कल रात 10 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना, इस राज के बारे में तुमको पता लग जाएगा। अब सोनू उसकी बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो सुनीता के इस राज का पता लगाना था। दोस्तों, अगले दिन दोपहर का समय होता है। सुनीता की सास निर्मला जो होती है, वह अपने पोते बबलू को साथ लेती है और एक रिश्तेदारी में 3 से 4 दिन के लिए चली जाती है। दोस्तों, सुनीता घर पर अकेली हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे अपने कपड़े की दुकान भी तो संभालनी थी। दोस्तों, रात के 9 बजे के करीब सोनू अपने मेडिकल स्टोर बंद करता है और अपने घर पर पहुंच जाता। वह अपने घर पर जाकर खाना भी नहीं खाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, मैं रात को देर से आऊंगा। अब इसके पिता इससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोनू जो होता है वह तुरंत ही अपने घर से निकलता है और सुनीता के घर पहुंच जाता है। अब सुनीता इस लड़के का हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में लेकर पहुंच जाती है। अब सोनू सुनीता से पूछने लगता है कि अब आप मुझे बताइए कि इतने सारे कंडोम का आप क्या करती हो। सुनीता इसकी बात सुनती है तो हंसने लगती है और इससे कहती है कि मैं इतने सारे कंडोम का कुछ भी नहीं करती हूं, यह तो सिर्फ तुमसे मिलने का एक बहाना था, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूं। तुमको देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे मेडिकल स्टोर पर जाया करती हूं। अब सोनू जब उसकी यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और तुरंत ही सुनीता को अपनी बाहों में भर लेता है। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, अश्लील हरकतें करने लगते हैं। फिर सुनीता अपने और सोनू के सारे कपड़े उतार देती है। अब सोनू सुनीता के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सुनीता की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। सुनीता को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। इन दोनों के बीच में लगभग आधी रात तक यही सिलसिला चलता है। उसके बाद सोनू इसके घर से निकलता है और अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब 3 दिन तक इन दोनों का यही काम चलता है, लेकिन 3 दिन के बाद सुनीता की सास निर्मला घर पर आ जाती है और जब से वह घर पर आई थी, इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। दोस्तों, इन दोनों का मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन सुनीता को काफी गुस्सा आ जाता है। रात के 8 बजे के करीब वह सोनू को फोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। अब मुझे नहीं पता है कि तुम मुझसे कहां पर मिलोगे, किस तरह मिलोगे। अब सोनू जब इसकी यह बात सुनता है तो इससे कहता है कि देखो, तुम्हारे घर तो हम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक तरीका है मिलने का कि आप मेरे मेडिकल स्टोर में मिल सकती हो। कल रात आपने मेडिकल स्टोर का शटर जल्दी नीचे गिरा दूंगा और घर पर चला जाऊंगा। फिर $10 बजे मैं फिर से अपने मेडिकल स्टोर के पास आ जाऊंगा और $10 बजे तुम भी मुझे वहीं पर मिलना। उसके बाद हम दोनों मेडिकल स्टोर के अंदर चले जाएंगे। अब इन दोनों की इतनी बात होकर फोन कट कर दिया जाता है। दोस्तों, अगले दिन रात के 8 के 18 बजे के करीब सोनू अपने मेडिकल स्टोर बंद करता है और घर पहुंच जाता है और अपने पिता से कहता है कि
मेरे एक दोस्त का बर्थडे है। आज रात को मैं लेट आऊंगा। अब इसके पिता इससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोनू जो होता है रात के 10 और बजे के करीब अपने मेडिकल स्टोर के पास पहुंच जाता है। वहां पर सुनीता पहले से ही इसके आने का इंतजार कर रही थी। अब यह दोनों मेडिकल स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सोनू के मेडिकल स्टोर के पास एक घर बना हुआ था। इस घर के मालिक का नाम राम नरेश होता है। दोस्तों, यह राम नरेश जो होता है अपने घर के पास ही बैठा हुआ था। अब इन दोनों को मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हुए वह देख लेता है। तभी वह अपने मन में सोचता है कि यह दोनों अंदर क्या करने के लिए गए हैं, और गए हैं तो आखिर क्या मकसद हो सकता है। अब राम नरेश तुरंत ही उठता है और सुनीता के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। अब अंदर से सुनीता की सास निर्मला बाहर निकल कर आती है और इससे पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अब राम नरेश इससे कहता है कि मुझे सुनीता से मिलना है। अब निर्मला इससे कहती है कि सुनीता तो अपने कमरे में सो रही है, उसे मैं अभी जगा नहीं सकती हूं। अब राम नरेश निर्मला से कहता है कि आपकी जो बहू सुनीता है वह घर में सो नहीं रही है, बल्कि वह तो घर से बाहर है। अगर चाहो तो आप उसके कमरे में एक बार चेक कर लो। अब निर्मला जो होती है वह सुनीता के कमरे में जब जाती है तो सुनीता कमरे में थी ही नहीं। अब वह तुरंत ही बाहर आती है और राम नरेश से पूछने लगती है कि आखिर सुनीता कहां पर जा सकती है। अब राम नरेश निर्मला को लेकर सोनू के मेडिकल के पास आ जाता है और इससे कहता है कि इसी मेडिकल के अंदर यह दोनों हैं। अब निर्मला को काफी गुस्सा आ जाता है। वह बाहर से शटर पीटने लगती है। अब शटर पीटने की आवाज से यह दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तभी राम नरेश जो होता है वह तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस यहां पर आ जाती है। पुलिस के आने के बाद शटर खुलवाया जाता है। अंदर से सोनू और सुनीता बाहर निकलते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। लोग इन दोनों का तमाशा देखने लगते हैं। अब पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो सुनीता पूरी कहानी बता देती है और वह कहती है कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। अब पुलिस जब इसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और थाने के अंदर ही इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब सोनू और सुनीता यह दोनों पति पत्नी बन चुके थे और एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगे थे। तो दोस्तों, इन दोनों ने शादी करके सही किया है या गलत किया है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।